अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 के लिए मस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि आप लोग को साइंस से होगा, है ना। और डेली आपको 7:30 बजे लाइव क्लासेस दी जाती है। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। जहाँ पे आपको पीडीएफ जो है आपको क्लास का पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, लेकिन आप सभी से एक ही निवेदन है, आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब भी मैं लाइव आऊँ तो आप सभी को नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी पारा मेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस मिलती रहें। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, आप सभी को सिलेबस जो है कभी नहीं भूलना है ना। 2 घंटा 15 मिनट को आपको टाइमिंग रहेगा पूरा, है ना। टोटल आपको 450 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं जीके से आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको 100 मार्क्स दिया जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे अब अंग्रेजी से यानी इंग्लिश से जो है आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 75 मार्क्स दिया जाएगा, है ना। हिंदी से आपको जो है 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए भी आपको 75 मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद आपको मैथ से जो है आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 75 मार्क्स दिया जाएगा, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे जो है अब आपको साइंस से जो है साइंस से 25 क्वेश्चन रहेगा, और इसके लिए 125 मार्क्स दिया जाएगा। कुल 2 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग रहेगा, है ना। तो आप लोग समझ सकते हैं टोटल आपको जो है यहाँ पे मिला के 2 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग रहेगा, है ना। 2 घंटा 15 मिनट का आप लोग का टाइमिंग रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। और टोटल मार्क्स जो रहेगा वो आपको 450 रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 रहेगा। तो चलिए क्लास को आगे करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है डेली लाइव क्लासेस दी जाती है ना। आज जो है क्लास वो 15वां क्लास है। अगर आप 14 क्लास को नहीं किए हैं, पिछले 14 क्लास को नहीं किए हैं, तो प्ले लिस्ट में जाइए, चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, और वहाँ पे आपको 14 क्लास का वीडियोज मिल जाएगा, है ना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, 15वां क्लास को। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और आ गया है। ये आपसे पूछ रहा है, ये क्या आपसे पूछ रहा है हमारे फ्रेंड्स, बताइएगा। सूर्य किरणों से निम्न में से कौन सी विटामिन प्राप्त होता है, बताइए। तो सूर्य के किरणों से जो है निम्न में से कौन ऐसी विटामिन है जो ह्यूमन में यानी मानव में आता है ना। बताइए। विटामिन ए में ऑप्शन है विटामिन ए, बी में ऑप्शन है विटामिन सी, और सी में ऑप्शन है विटामिन डी, और डी में कह रहा है विटामिन बी। बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स, सूर्य के किरण से जो है अल्ट्रा वायलेट लाइट जो हमारे बॉडी पे पड़ता है, उसमें कौन सा विटामिन मतलब सूर्य की प्रकाश में से हमारे बॉडी में प्रवेश करता है, बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि विटामिन डी जो है विटामिन डी जो है आप लोग को सूर्य की प्रकाश से मिलता है ना। अल्ट्रा वायलेट लाइट में उपस्थित होता है क्या, तो विटामिन डी होता है। चलिए तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, जो भी लोग कह रहे हैं कि सर सी नंबर ऑप्शन होगा, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोनिका कुमारी, प्रियंका कुमारी, रोशनी परवीन, रौनक कुमार, प्रिंस कुमार, है ना, ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आरजू, ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। राजू कुमार, जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं हमारे फ्रेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन में आपको 5 नंबर फिक्स है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछा तो 5 नंबर आपको फिक्स है कि मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछा ना तो आप लोग धुआं उड़ा दीजिएगा, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन खुल चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, बताइए। तो ये पिछले क्लास में भी क्वेश्चन आया था, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है हमारे फ्रेंड्स। ए में कह रहा है, ए में क्या कह रहा है, ऑक्सीजन कह रहा है, बी में कह रहा है नाइट्रोजन, और सी में कह रहा है जलवाष्प, और उसके बाद डी में कह रहा है, डी में क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो होती है पौधों में, यानी हरे प्लांट्स जितने भी होते हैं उन सभी में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही भोजन प्राप्त होता है ना। तो उस भोजन प्राप्ति के दौरान यानी प्रकाश संश्लेषण के भोजन प्राप्ति के दौरान जो है हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है ना, लिया नहीं जाता है, छोड़ी जाती है, बताइएगा। तो जो भी लोग माय डियर फ्रेंड्स कह रहे हैं कि सर इसका ऑक्सीजन ना हो जाएगा यानी O2 ना हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं ना आप लोग, है ना। तो ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग कर रहे हैं कि सर ऑक्सीजन होगा, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। लीजिए जो भी लोग ए नंबर टिक कर रहे हैं उन सभी को 5 मार्क्स मिल गया, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है वर्षा क्या माय डियर फ्रेंड्स, ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देखिएगा, है ना। वर्षा क्या पूछ रहा है, वर्षा की बूंदे गोलाकार, क्या वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है, गोलाकार होती है, क्यों गोलाकार होती है भाई। सतही तनाव यानी सतह यानी कि सतह जो होता है मतलब
प्लेन प्लेन है ना, सतही तनाव के कारण होता है, ठीक है। वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण होता है, वायु वर्षा की बूंदे जो है गोलाकार होती है ना। गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण गोलाकार बूंद वर्षा की पानी जो है गोलाकार बूंद की तरह गिरते हैं, है ना। उसका डी में कह रहा है जलवाष्प यानी वर्षा जल की क्या कर रहा है, वर्षा जल की श्यानता यानी श्यानता पृष्ठ तनाव जिसको बोलते हैं श्यानता, है ना। तो ये इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स आप लोग को बताना है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग जो भी लोग कर रहे हैं सर इसका तो हो जाएगा सरफेस टेंशन ना, क्या सरफेस टेंशन सरफेस के कारण, है ना, सरफेस के कारण, क्या सतह के कारण, है ना। तो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसका वर्षा की बूंद जो होती है ना वो गोलाकार क्यों होती है पता है आपको, सतही तनाव के कारण यानी सरफेस टेंशन के कारण, है ना। तो ये आप लोग जो भी लोग कर रहे हैं सर ए नंबर ऑप्शन होगा उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई बताना जरा। ये आपसे पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है आपको, क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया गया है ना। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, है ना। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स आपको ये कह रहा है, क्या कह रहा है, एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। सॉरी उड़ते नहीं चलते यहाँ पे लिखा था, क्या चलते, टाइपिंग मिस्टेक है। एक चलते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है बताइए। तो बैरोमीटर से, आपके मोटरसाइकिल में जो मीटर लगा होता है ना, बाइक में लगा होता है, कार में लगा होता है, ये सभी, है ना। तो आप लोग को बताना है एनेमीटर, है ना। और सी में कह रहा है हाइग्रोमीटर और उसके बाद स्टेबोस्कोप से मापा जाता है। बताइए तो किससे मापा जाता है, यानी एक चलते हुए पहिए यानी चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है ना। तो आप लोग को जवाब देना है माय डियर फ्रेंड्स इसका, है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग करें सर ये मापा जाता है आप लोग को यहाँ पे, है ना, ये मापा जाता है आपको यहाँ पे किससे मापा जाता है। तो आप लोग टिक कर रहे हैं कि सर डी ना इसका ऑप्शन हो जाएगा, स्टेबोस्कोप से मापा जाता है, क्या स्टेबोस्कोप से। तो बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स आप सभी का, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर दे दिए हैं आप लोग। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देने के बाद हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन जो है आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे। क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग और ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम, मनुष्य का सामान्य यानी कि ह्यूमन का सामान्य तापक्रम यानी टेम्परेचर जो है ह्यूमन बॉडी का सामान्य यानी नॉर्मल टेम्परेचर लगभग कितना होता है ये आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका टेम्परेचर बताना है आप लोग को मनुष्य का, है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स आप लोग को देना है। तो इसका ऑप्शन है ए में कह रहा है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट 98 डिग्री सेल्सियस और सी में कह रहा है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी में कह रहा है 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स जो भी लोग कर रहे हैं सर इसका तो राइट आंसर हो जाएगा यानी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो आपको 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग, है ना। बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, है ना। लाइक और शेयर में यार कंजूसी मत करो, है ना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। आपको आगे भी पारा मेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस पर डे 7:30 बजे आपको दी जाती है ना। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स जो भी लोग कर रहे हैं सर 98 डिग्री यानी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसका राइट आंसर ए बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या है, क्षीण है, परिणामी है, अनुप्रस्थ है, अनुदैर्घ्य है। बताइए तो क्या है, किससे सिद्ध होता है बताइए आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स यानी प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश तरंगे जो है क्या है, प्रकाश तरंगे जो है क्या है माय डियर फ्रेंड्स, क्या है आपको ये पूछ रहा है ना। तो प्रकाश तरंगे जो है अनुप्रस्थ है, क्या अनुप्रस्थ है यानी कि ए यानी कि अनुप्रस्थ यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, है ना, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। इसका आंसर जो हो गया सी नंबर, लीजिए आप लोग को 5 नंबर मिल गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसका जवाब जो भी लोग कर रहे हैं सी नंबर उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। मोनिका कुमारी, प्रियंका कुमारी, रोशनी कुमारी, है ना, ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं।
प्रवीण कुमार आ चुके हैं और ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अंजन कुमार आ चुका है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, जो भी लोग सी नंबर टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने ही वाले हैं और अगला क्वेश्चन खुल के आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होता है बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया जब होती है ना, तो ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होता है बताइए। तो CO2 से प्राप्त होता है ना, H2O से प्राप्त होता है, उपरोक्त तो दोनों से प्राप्त होता है, इनमें से कोई नहीं। तो डी नंबर तो होगा नहीं, इसलिए हम इसको काट देते हैं, है ना। तो आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, है ना, इसका राइट आंसर आप लोग को बता रहे हैं। अगर आप लोग कह रहे हैं सर H2O हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर क्या बोल रहे हैं आप लोग, अगर बोल रहे हैं कि सर H2O हो जाएगा ना, यानी कि बी नंबर ऑप्शन ठीक है ना सर, तो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग, है ना। यानी H2O जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। यानी कि ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है प्लांट को, वो आपको H2O से ही प्राप्त होता है विखंडन के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है बताइए। तो लाल रंग का, हरा रंग का, नीला रंग का और बैगनी रंग का बताइए। तो किस रंग का प्रकाश जो है वह परिकिरण होता है ना, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का परिकिरण सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिक होता है, क्या सबसे अधिक होता है ना, सबसे अधिक होता है बताइए। तो किसका सबसे अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स आप लोग को देना है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं सर बैगनी ना हो जाएगा, बैगनी ना हो जाएगा, तो उनका बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि जो भी लोग कह रहे हैं सर इसका डी ऑप्शन सही है, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि इसका राइट आंसर जो हो गया क्या, बैगनी रंग का परिकिरण जो है सूर्य प्रकाश में, बैगनी रंग का परिकिरण जो है सबसे अधिक होता है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स जो भी लोग कर रहे हैं डी नंबर ऑप्शन, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, है ना। और अगला क्वेश्चन खुल के आ चुका है आपके स्क्रीन पे। आइरिस क्या कर रहा है, आइरिस क्या कर रहा है, आइरिस का क्या काम है बताइए। तो आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करना। सी बी में कह रहा है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, है ना। उसके बाद डी सी में कह रहा है प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना। उसके बाद डी में कह रहा है बिल्कुल इनमें से कोई नहीं होगा, तो ये तो कतई नहीं होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है माय डियर फ्रेंड्स, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स जो भी लोग कह रहे हैं सर इसका राइट आंसर हो जाएगा आंख में आने यानी आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है ये आइरिस, है ना। आइरिस क्या काम करता है कि आंख में जो भी कचरा जाने वाले प्रकाश की मात्रा जो है उसको कंट्रोल करने का काम करता है कौन, तो आइरिस करता है ना। ये चीज को आप लोग याद रखिएगा, आइरिस क्या काम करता है, तो यहाँ पे आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को जो है कंट्रोल करता है ना। यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। लीजिए आप लोग को ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है और आपको 5 नंबर मिल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। और अगला क्वेश्चन आने ही वाला आपके स्क्रीन पे। चलिए अगला क्वेश्चन आने ही वाला आपके स्क्रीन पे और लीजिए आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है ये क्वेश्चन आपको फिजिक्स से है और ये आपसे क्या कह रहा है भाऊ बताना जरा। ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, क्या कह रहा है, पनडुब्बी में से किस यंत्र द्वारा मनुष्य समुद्री सतह पर वस्तु को देख सकता है बताइए। तो पनडुब्बी में किस यंत्र द्वारा जो है मनुष्य समुद्री सतह पर वस्तु को देख सकता है बताइए। तो पेरिस्कोप के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा, माइक्रोस्कोप तक कतई नहीं होगा, है ना, टेलीस्कोप के द्वारा, जाइरोस्कोप के द्वारा बताइए। तो माय डियर फ्रेंड्स तो इसका राइट आंसर देना है आप लोग को, है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं सर इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि पेरिस्कोप। जो भी लोग टिक कर रहे हैं यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए इसका राइट आंसर जो भी लोग टिक कर रहे हैं सर इसका राइट आंसर पेरिस्कोप हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को 5 नंबर मिल चुका है और ए नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है किस यंत्र क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है, क्या कह रहा है, किस यंत्र, क्या कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स, किस यंत्र से नमी को मापा जाता है। आपके घर में जो नमी है यानी कि जमीन में जो रस होता है उसको मापा जाता है, किससे बताइए। तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है ना, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है, थर्मामीटर से मापा जाता है बताइए। तो किस यानी कि ऐसी कौन सा यंत्र है जिससे जो है नमी को मापा जाता है, यानी मिट्टी में जो नमी यानी कि उसकी मात्रा होती है, पानी का मात्रा जो होता है मिट्टी में, उस चीज को किससे मापा जाता है, यानी नमी को किससे
मापा जाता है बताइए आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं सर ये तो हाइगोमीटर जानते हैं हम लोग कि हाइगोमीटर से यानी कि जमीन की जो नमी को मापा जाता है वो आपको हाइगोमीटर से मापा जाता है। जो भी लोग एग्रीकल्चर पढ़े होंगे उन सभी लोग जो है बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं, है ना। ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स जो भी लोग कर रहे हैं ए नंबर हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को 5 नंबर मिल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है जब आप गाजर खाते हैं तो आप कौन सा भाग खाते हैं बताइए। तो जब आप गाजर खाते हैं तो आप जो है तो आप कौन सा भाग खाते हैं बताइए। तो गाजर क्या है ये आप बताइए, जड़ है, तना है, पत्ती है, फल है, बताइए। तो गाजर क्या है, जब आप गाजर को खाते हैं तो आप कौन सा भाग खाते हैं, ये बात तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये बात तो आपको पता है कि गाजर जमीन के अंदर में फलता है ना। ये बात तो आपको पता है ना कि गाजर जो है वो आपके जमीन में फलता है। क्या माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको जो है जमीन के अंदर में फलता है। तो ये चीज़ तो आपको पता है कि जमीन के अंदर में फलता है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि जमीन के अंदर में क्या रहता है, प्लांट का जमीन के अंदर में क्या रहता है, तो जड़ रहता है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि सर हम लोग तो गाजर के जड़े खा जाते हैं, है ना, तो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग, है ना। तो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग माय डियर फ्रेंड्स। जो भी लोग कह रहे हैं कि गाजर का जड़ खा जाते हैं हम लोग, तो उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने ही वाले हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, है ना। और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे, और ये आपके स्क्रीन पे खुल चुका है। और ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वायुमंडल में दबाव को यानी दबाव को मापने हेतु कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अक्सर क्वेश्चन जो है आज फिजिक्स से पूछा जा रहा है ना, तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, वायुमंडल के दबाव को जो मापने हेतु यंत्र प्रयोग होता है वो आपको कौन सा यंत्र प्रयोग होता है बताइए। तो थर्मामीटर प्रयोग होता है, बैरोमीटर प्रयोग होता है, सिस्मोमीटर प्रयोग होता है, ऑसिलोस्कोप प्रयोग होता है, बताइए। तो कौन सा प्रयोग होता है, कौन सा मीटर जो है स्कोप या फिर कौन सा मीटर है जो वायुमंडल को दाब को मापने हेतु उपयोग किया जाता है बताइए तो आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स जो भी लोग कह रहे हैं सर बैरोमीटर, हम लोग तो जानते हैं कि बैरोमीटर से वायु के दाब को मापा जाता है ना। तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोग जानते हैं कि सर बैरोमीटर जो है ये वायुमंडल के दबाव को मापने हेतु उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग। फिजिक्स से ये क्वेश्चन है ना। और ये क्वेश्चन जो है 12th का है, क्या 12th का है, मैं 100% श्योर हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है 12th का है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आने ही वाला आपके स्क्रीन पे, और ये इसका जवाब जो भी लोग कर रहे हैं कि सर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, तो बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है और आपको 5 नंबर मिल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आने ही वाला आपके स्क्रीन पे, कहते हैं कि अगला क्वेश्चन आने ही वाला आपके स्क्रीन पे और आ ही चुका है। तो चलिए इसका राइट आंसर देना है, किस ग्रह की सतह पर जो है एक बड़ा लाल चिन्ह है बताइए। तो बृहस्पति, उसके बाद मंगल ग्रह पे, बुध ग्रह पे, शुक्र ग्रह पे, बताइए। तो किस ग्रह पे जो है एक बड़ा सा लाल चिन्ह है बताइए। तो कौन सा ग्रह पे, पढ़े हैं आप लोग, फिजिक्स पढ़े हैं, तो इसका राइट आंसर दीजिए तो आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स जो भी लोग कह रहे हैं कि मार्स पे जो है, मार्स पे एक बड़ा सा लाल चिन्ह है, क्या मार्स यानी कि मंगल ग्रह पे जो है एक बड़ा सा लाल चिन्ह है ना। ये चीज आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो आप याद कर लीजिए, है ना। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स जो भी लोग कह रहे हैं बी नंबर, उन सभी का बिल्कुल राइट है, और आप सभी को जो है 5 नंबर फ्री में मिल चुका है। एक गोला को ऐसे भर दीजिए, आपको 5 नंबर मिल चुका है ना। आप लोग को किस तरीके से मेहनत करना है मैंने वो चीज बता दिया है कि आप सभी को क्या करना है, OMR सीट खरीद लेना है, क्या मार्केट में जाके OMR सीट खरीद लेना है, और एक प्रैक्टिस सेट को जो है डेली लगाना है, डेली। और 450 मार्क्स में से कितना, 450 मार्क्स में से 90 क्वेश्चन सॉल्व करके 450 मार्क्स में से आपको कितना मार्क्स लेके आना है, 300, 350, कितना, अगर आपका मार्क्स जो है 300 350 तक आता है तो आपको DMCH और PMCH लेने से कोई रोक नहीं सकता है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और आप लोग खुद से अपने एबिलिटी को चेक कीजिए कि हम कितना क्वेश्चन सही करते हैं और कितना मार्क्स तक लेके आते हैं, है ना। इसीलिए आपको हम बोलते हैं कि OMR सीट खरीद के ले आइए मार्केट से, और अभी तक नहीं लाए हैं तो ले आइए, और आज से ही और अभी से ही शुरू कर दीजिए अपनी प्रैक्टिस को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, राइनो, क्या राइनोप्लास्टी, क्या राइनोप्लास्टिक शरीर के, राइनोप्लास्टी जो है शरीर के किस भाग से संबंधित है बताइए। तो होंठ से संबंधित है, कान से संबंधित है, नाक से संबंधित है, हाथ से संबंधित है, बताइए। तो माय डियर फ्रेंड्स ये तो नॉर्मल लाइफ में आप लोग जो है सही करते हैं, मतलब ये सब चीज जानते हैं। तो बताइए आप लोग, बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है ना।
ये क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर देना है आपको। ये क्वेश्चन जो है आपको बायोलॉजी से है, क्या बायो और लॉजी से, क्या बायो और लॉजी से ये क्वेश्चन है, तो आप लोग को राइट आंसर देना है माय डियर फ्रेंड्स इसका। तो देखिए इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं कि सर इतना नाक हो गया, नोज, नोज क्या राइनोप्लास्टिक जो है, राइनोप्लास्टी जो है ये नोज से संबंधित है, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपको, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी लोग कर रहे हैं कि नोज से संबंधित है उन सभी को 5 नंबर मिल चुका है, और इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं सी नंबर, उन सभी को 5 नंबर मिल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है, बायो और लॉजी से है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है बायोलॉजी से, है ना, और ये आपको जो है कार्बोहाइड्रेट चैप्टर का है। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग को देना है माय डियर फ्रेंड्स। ये आपसे पूछ रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बताइए तो। स्कॉर्बी रोग जिसको रिकेट्स भी बोलते हैं, रतौंधी वीकनेस जिसको बोलते हैं, सॉरी नाइट ब्लाइंडनेस है ना, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, जुकाम यानी कि क्लोड, जुकाम है ना, क्लोड, और डी में कह रहा है श्वास की बीमारी है ना, यानी रिस्पायरेटरी डिजीज। तो बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो यहाँ पे आप लोग जो भी लोग कह रहे हैं सर इसका तो जवाब हो जाएगा स्कॉर्बी रोग, जिसको जो है सुखंडी रोग के नाम से भी जाना जाता है ना। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो गया। जो भी लोग कह रहे हैं ए नंबर उन सभी को 5 नंबर मिल चुका है ना, तो ए नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, अग्निनाशक में क्या, अग्निनाशक में क्या कह रहा है, अग्निनाशक में कौन सी गैस उपयोग होती है, बताइए तो। उसमें जो है उसका यूनिट क्या होता है पता है, अग्निनाशक का जो है, अग्निनाशक यंत्र में जो गैस रहता है उसमें आप लोग देखिएगा मीटर में, तो आपको लिखा मिलेगा BAR, यानी कि बार होता है, BAR बार इसका यूनिट होता है। क्या जो गैस होता है उसको मापने का यूनिट जो होता है बार में मापा जाता है उसको, है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग को देना है माय डियर फ्रेंड्स। अग्निनाशक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है बताइए तो। कार्बन मोनोऑक्साइड, नियॉन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस, बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं सर इसका राइट आंसर तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को किस में मापा जाता है, तो बार यूनिट है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड का यूनिट क्या है, तो बार है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर आप लोग समझ रखिएगा और याद भी रखिएगा। चलिए इसका यानी कि अग्निनाशक जो मतलब गैस होता है, सिलेंडर होता है ना, पेट्रोल पंप पे जाइएगा या फिर कहीं पे भी मतलब कि ऑफिस में जाइएगा, कोई मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में जाइएगा या फिर प्राइवेट ऑफिस में, बैंक बुक में जाइएगा ना, तो वहां पे आपको जो है वो सिलेंडर देखने को मिल जाएगा। और उस सिलेंडर में जो गोल वाला अथी होता है ना, मतलब मीटर होता है, उसमें जाके देखिएगा तो उसमें लिखा रहेगा BAR, और इसमें वो भी लिखा रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिखा रहेगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो आपको डेली लाइफ में मिलता है, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर ही लीजिएगा, हमको पता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जो भी लोग कर रहे हैं सी नंबर, उन सभी को 5 नंबर मिल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आपको डेली 7:30 बजे जुड़ना है, क्या डेली 7:30 बजे इवनिंग में जुड़ना है ना, इवनिंग में डेली 7:30 बजे जुड़ना है। आपको डेली लाइव क्लासेस दी जाती है ना। किसी दिन हो सकता है कि टेक्निकल इशू की वजह से क्लास नहीं दी जा सकती है। तो चलिए यहाँ पे जो है 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यह आपसे पूछ रहा है स्टेनलेस, क्या स्टेनलेस स्टील किसका सम्मिश्र यानी अलॉय है, बताइए तो। तो यहाँ पे लोहा, ए में ऑप्शन है लोहा और निकेल का, उसका लोहा और निकेल है ना, और उसका लोहा और क्रोमियम है बी में, और सी में कह रहा है लोहा और जिंक है, और डी में कह रहा है लोहा और कार्बन है। बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स स्टेनलेस स्टील किसका सम्मिश्र यानी कि एलो है, बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर लोग जो भी लोग कह रहे हैं सर इसका राइट आंसर तो हो जाएगा लोहा और क्रोमियम। लोहा और क्रोमियम का जो है ये सम्मिश्र है ना, सम्मिश्र जो है आपको ये लोहा और क्रोमियम का है, क्या लोहा और क्रोमियम का सम्मिश्र जो है ये आपको जो है स्टेनलेस स्टील है ना, लोहा और क्रोमियम का। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं सर बी नंबर इसका राइट है, तो उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए इसके लिए आपको जो है 5 नंबर मिल चुका है, जो भी लोग सही किए हैं 5 नंबर मिल चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाव बताना जरा। तो इसका राइट आंसर आप लोग को टिक करना है। क्या कर रहा है देखिएगा, जब आप टमाटर खाते हैं, बताइए तो जब आप टमाटर खाते हैं, खाए हैं कभी घर में, खाए होंगे, जरूर खाए होंगे, है ना। जब आप क्या टमाटर खाते हैं, क्या टमाटर खाते हैं, क्या टमाटर खाते हैं, है ना, टमाटर खाते हैं तो क्या होता है, टमाटर खाते हैं तो आप उसका जो है कौन सा भाग खाते हैं, बताइए तो कौन सा भाग खाते हैं, जड़ खाते हैं, तना खाते हैं, पत्ती खाते हैं, फल खाते हैं, बताइए तो। इतना आप लोग एक के बार में टिक कर दिया सर, हम टमाटर का फल खाते हैं, आप जड़ खाते हैं। नहीं भाई, हम भी जड़े खाते हैं, सॉरी फल खाते हैं हम लोग टमाटर के, है ना, जैसे आप खाते हैं वैसे ही हम ना खाते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है इसका टमाटर का जो है फल खाते हैं हम लोग, है ना। इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा कि टमाटर का जो है फल खाया जाता है, यानी उसका जो बाहरी यानी कि जो भी बाहर में फल फलता है, फूल से फल बनता है, और फल जो बनता है वो लोग उसको हम तोड़ लेते हैं और खा लेते हैं, है ना। या फिर आप लोग मार्केट से खरीद के लाते होंगे, हम लोग तो मतलब खेत में भी हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग,
और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है मलेरिया क्या कर रहा है, मलेरिया का कीटाणु क्या है बताइए तो। वायरस है, बैक्टीरिया है, फफूंद है, इनमें से कोई नहीं। तो डी तो होगा नहीं कतई, क्या मलेरिया। ये क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से है, क्या बायोलॉजी से है, तो इसका राइट आंसर आपको देना बनता है ना। तो यहाँ पे जो हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आप लोग को देना है मलेरिया का कीटाणु क्या है बताइए तो। मलेरिया किसके वजह से होता है, तो मलेरिया जो है मच्छर की वजह से होता है। क्या मलेरिया जो है मच्छर काटने से वजह से होता है। और कौन सा मच्छर काटने से होता है, तो बालू मक्खी काटने से होता है। क्या बालू मक्खी के काटने से जो है मलेरिया होता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं है। क्या इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। जो भी लोग कह रहे हैं डी नंबर ऑप्शन है उन सभी का बिल्कुल राइट है। इनमें से कोई जो है इसका उदाहरण नहीं है, यानी कीटाणु है ये नहीं है। मलेरिया किसका कीटाणु, मलेरिया का कीटाणु क्या है, तो इसमें से कीटाणु से मलेरिया तो होबे नहीं करता है ना। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है ना। ये आपसे पूछ रहा है, ये क्या आपसे पूछ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, कह रहा है एक वस्तु पर अपकेंद्री बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अनुभव कब होता है बताइए तो। यानी अपकेंद्री बल का अनुभव जो है कब होता है किसी वस्तु यानी किसी बॉडी पे जो है एक वस्तु पे यानी अपकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है उसका अनुभव यानी कि अनुभव जो है कब होता है ना। अनुभव कब होता है। ए में कह रहा है जब वस्तु वृत्ताकार पथ में गति कर रहा होता है तब होता है। बी में कह रहा है वस्तु सरल रेखीय पथ में गति करता है तब होता है ना। और सी में कह रहा है जब वस्तु कंपायमान होता है तब होता है अनुभव है ना। और डी में कह रहा है जब वस्तु गति में होता है तब होता है। बताइए तो कब होता है माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि सर जब मतलब एक वस्तु है यानी कोई भी बॉडी पे अपकेंद्री बल का अनुभव जो है जब होता है जब वस्तु जो है वृत्ताकार पथ में गति कर रहा होता है ना। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स जो भी लोग कह रहे हैं ए नंबर ऑप्शन होगा सर, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं ना। तो यहाँ पे आपको 5 नंबर मिल चुका है और इसका राइट आंसर जो भी लोग ए नंबर टिक किए हैं उन सभी को 5 नंबर मिल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग है ना। तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन खुल के आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है मनुष्य यानी ब्रेन को आवृत करने वाली बाहरी जो है बाहरी झिल्ली का नाम क्या है बताइए तो। नाम डैश डैश यानी नाम है बताइए तो क्या नाम है। माइलिन शीथ, उसके बाद ड्यूरामेटर है ना, उसका जालीनुमा झिल्ली, उसके बाद पायामीटर। बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपको क्वेश्चन जो है ये आपका क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से है। क्या ये आपको क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से पूछा जा रहा है ना। ये क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर देना है ना। तो इसका राइट आंसर देना है माय डियर फ्रेंड्स है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए तो है ना। बायोलॉजी से ये क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आप लोग को देना है माय डियर फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग है ना। ब्रेन को जो है आवृत करने वाली बाहरी झिल्ली का नाम क्या है बताइए तो। तो इसका राइट आंसर आशा करता हूं कि आप सभी लोग सही ही दिए होंगे है ना। ड्यूरामेटर जो है ड्यूरामेटर इसका राइट आंसर है ना। ड्यूरामेटर जो है इसका राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। तो जो भी लोग कह रहे हैं सर इसका राइट आंसर बी नंबर होगा उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को 5 नंबर मिल चुका है इसके लिए। चलिए है ना। तो यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर ड्यूरामेटर हो जाएगा यानी कि बी नंबर ऑप्शन ठीक है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। ड्यूरामेटर इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए राइट आंसर आप लोग दिए हैं मोनिका कुमारी, प्रियंका कुमारी, तेजवाली जी है ना, यानी ताज वाली जी, वो सभी लोग बिल्कुल राइट दे रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है कांच क्या है बताइए तो। क्रिस्टलीय सॉलिड है। क्या क्रिस्टलीय सॉलिड है। कांच क्या है बताइए तो। क्रिस्टलीय सॉलिड है क्या कांच क्या है बताइए तो। क्रिस्टलीय ठोस है, उसके बाद अतिशीतित द्रव्य है, उसके बाद द्रव्य क्रिस्टल है और उपरोक्त में से कोई नहीं है। बताइए तीनों में से ही कोई है ना। तो इसका राइट आंसर देना है आप लोग को। डी नहीं होगा इसलिए हमने इसको कट कर दिया है ना। डी नहीं होगा इसलिए हमने इसको कट कर दिया है। तो आप लोग को बताना है माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ना। कांच क्या है बताइए तो। तो यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं सर कांच जो है एक प्रकार का जो है अतिशीत द्रव्य है। क्या अतिशीतित द्रव्य है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग को 5 नंबर मिल चुका है जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन टिक किए है ना। तो इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है क्या पूछ रहा है भाव।
तो ये आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यानी कि कोऑर्डिनेट यौगिक कंपाउंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कंपाउंड का उदाहरण है बताइए। तो हीरा है, सोडियम क्लोराइड है, आयोडीन है, बर्फ है। बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपको केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, क्या केमिस्ट्री से क्वेश्चन है ना, केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, बताइएगा इसका राइट आंसर है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं सर हीरा है, क्या यानी कि सहसंयोजक कंपाउंड यानी कि सहसंयोजक यानी कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है वह आपको हीरा है, क्या हीरा जो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ना। तो इसके लिए आपको 5 नंबर दिया जाता है। जो भी लोग ए नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं है ना, तो ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला और सबसे लास्ट क्वेश्चन है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग और इसका राइट आंसर आप लोग को दे के जाना है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर दे दीजिए है ना। ये आपको 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन गैस की प्रवाह से तेल को वसा यानी कि तेल को फैट में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइए। तो हाइड्रोजन गैस की प्रवाह से तेल को फैट में बदलने यानी कि ऑयल को फैट में बदलने की यानी कि परिवर्तित करने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है बताइए। तो एस्पोनिफिकेशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन और हाइड्रोजनेशन है ना। हाइड्रोनेशन इस तरीके से है ना, इस तरीके से हाइड्रोजनेशन इस तरीके से लिखा हुआ है ना, हाइड्रोजनेशन इस तरीके से लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग को देना है माय डियर फ्रेंड्स। सबसे लास्ट क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर आप लोग दे दीजिए। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स ये आपको केमिस्ट्री से क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन कहाँ से है तो केमिस्ट्री से है, क्या केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से है तो आप लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो ये क्या है हाइड्रोजनेशन है, क्या हाइड्रोजनेशन है, क्या हाइड्रोजनेशन है। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं सर इसका डी नंबर ऑप्शन राइट है। तो उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को 5 नंबर मिल गया है जो भी लोग टिक किए हैं डी नंबर ऑप्शन को है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग है ना। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आपको पारा मेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेंगी दोस्तों। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा इस क्लास को है ना। इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए है ना। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।